नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 सितंबर दोपहर 2:30 बजे 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा से। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दोपहर 2:30 बजे क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में इजाफा कर बड़ा तोहफा दिया है। अब अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 20,358 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए किया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल में किया गया था। सरकार ने वीरवार को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते वीडीए में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इसमें कामगारों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फायदा होगा। केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, बिना हथियार वाले चौकीदार, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन व कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र ABC के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। संशोधन के बाद क्षेत्र ए में निर्माण, साफ सफाई, लोडिंग, अनलोडिंग में कार्यरत अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन यानी 20,358 रुपये प्रति माह। अर्धकुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन और 22,568 रुपये प्रति माह। कुशल, लिपिक व शस्त्र रहित चौकीदार के लिए 954 रुपये, 24,804 रुपये प्रति माह तथा उच्च कौशल एवं शस्त्र सहित चौकीदार के लिए 1,035 रुपये, 26,910 रुपये प्रति माह होगी। तो साल में 2 बार संशोधन होता है। 2 बार वीडीए में संशोधन करती है, अप्रैल और अक्टूबर में। ये नई न्यूनतम मजदूरी दरें, अनस्किल्ड 783 प्रतिदिन 20,358, सेमी स्किल्ड 868 प्रतिदिन 22,568 मासिक वेतन, स्किल्ड 954 प्रतिदिन 24,804 प्रति महीने, हाई स्किल्ड 1,035 प्रतिदिन 26,910 रुपये प्रति महीने। 26 दिन के आधार पर कैलकुलेट की गई है मंथली वेज। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। राहुल गांधी ने करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में विजय संकल्प रैली में बेरोजगारी, खिलाड़ियों और किसानों के मुद्दे उठाए। राहुल ने कहा कि हम हरियाणा को ऐसी सरकार देंगे जिसमें बेरोजगारों, खिलाड़ियों, किसानों के आंसू नहीं बहेंगे। उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 2,000 रुपये महीना सम्मान राशि, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, गरीबों को 100 गज के प्लाट व 2 कमरों का मकान, 2 लाख पक्की भर्ती, 6,000 बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारियों को OPS, MSP की कानूनी गारंटी व तत्काल मुआवजा देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो ये देख सकते हैं, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते। राहुल गांधी का कहना, किसानों को MSP की देंगे गारंटी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार नई नई योजना चला रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर पात्र विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अब इन विद्यार्थियों को 4 साल तक 48,000 रुपये का भत्ता देगी। इसके लिए विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ेगी। पास होने पर विद्यार्थियों को किताब कॉपी खरीदने के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। NMMS के नोडल अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 17 नवंबर को होगी। इस परीक्षा को पास करने पर हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे यानी 1,000 रुपये मासिक। पूरे 4 साल में 48,000 का छात्रवृत्ति भत्ता प्राप्त करेंगे। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। विद्यार्थी इस योजना के लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग 17 नवंबर को परीक्षा ले गया। परीक्षा पास करने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भत्ता प्राप्त हो सकेगा। तो छात्रवृत्ति के लिए ये मानक तय किए गए। विभाग की ओर से आरक्षण अनुसार छात्रवृत्ति दी जानी है। परीक्षार्थी के माता पिता की कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। चयनित विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आरक्षण के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये मानक तय किए गए हैं। तो 17 नवंबर को होगी परीक्षा। प्रदेश के 2,337 बच्चे होंगे। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षा पास करने पर 4 साल में मिलेगा 48,000 रुपये भत्ता। 10 अक्टूबर तक करें आवेदन। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। पंजाब के फिरोजपुर से सिरसा होते हुए राजस्थान की ओर विदाई की लाइन पहुंची है। प्रदेश में मानसून ने 29 जून को दस्तक दी थी। 90 दिन तक मानसून हरियाणा में रहा और अब तक 405.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले 10 सालों में सामान्य बारिश मानसून सीजन में 421.5 मिलीमीटर होती है। विदाई की लाइन शुरू होने से पहले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की पूरे हरियाणा से विदाई होने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं। खास बात यह है कि मानसून की यमुनानगर, पंचकुला के रास्ते दस्तक दी थी। यहाँ पर कम बारिश हुई है। हालांकि गुरुवार को इन जिलों में बारिश हुई है।
तो ये अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब गर्मी का प्रकोप कम हो जाएगा, ओस बढ़ने से तापमान में कमी आएगी। तो मानसून की विदाई सिरसा से शुरू, तो ये आप देख सकते हैं आखिरी दिनों में मानसून का जहां से प्रवेश वहीं ज़्यादा मेहरबान। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। नियमित शिक्षा के अलावा अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से जुड़े विद्यार्थी अब कुछ नया सीखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह 10 दिन बैगलेस डे करें, ताकि विद्यार्थियों को कुछ नए क्षेत्रों का अनुभव मिले और वे रूटीन में शिक्षा हासिल कर सकें, उससे अलग सीखने को मिले। इसी को लेकर स्कूलों को वह निर्देश भी भेजें कि यह क्यों ज़रूरी है और किस तरह से लागू किया जाना है। हालांकि शिक्षा सत्र आधा बीत चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों को बैगलेस डे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सीबीएसई ने कुछ विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में 10 दिन बिना बैग शिक्षा देने का निर्देश दिया। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के बाहर जो काम की दुनिया है, यानी वर्किंग लोग हैं, उनके बारे में जानकारी देना, दैनिक जीवन को कुछ कार्य हैं जो लगातार प्रभावित करते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना। खास बात है कि स्कूलों में पढ़कर सीखते हैं, जबकि इसके तहत बच्चे देखकर सीखने की क्षमता को विकसित करें और इसमें प्रैक्टिस करने की गुंजाइश भी रहेगी। तो इस तरह से लागू किया जाएगा। 10 बैगलेस डे के तहत इसे एक विशेष तरीके से लागू किया जाना है। इसके तहत बच्चों को एजुकेशनल टूर पर भी ले जाया जा सकता है, जहां उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसी तरह कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाएगा। इसके अलावा प्रकृति को कैसे समझा जाए और इसके लिए ऐसे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो छठी कक्षा से 8वीं के लिए शुरू किया जाएगा बैगलेस डे। मकसद है शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में सीखना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निर्देश। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई स्कूलों में 10 दिन बिना बैग के पढ़ेंगे विद्यार्थी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 9वीं व 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय व प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तय की गई है। पहली बार बोर्ड की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें इसमें छात्रों के साथ ही अभिभावकों को भी अपना आधार नंबर दर्ज कराना होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अपनी फोटो स्कूल की ड्रेस में अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका एनरोलमेंट हो चुका है, वह 9वीं व 11वीं में फेल हुए थे, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को सिर्फ अपना डाटा अपडेट करना है। इसके लिए 100 रुपये फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। 9 अक्टूबर के बाद छात्रों को देना होगा विलंब शुल्क। रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का रखना होगा ध्यान। रजिस्ट्रेशन माता या पिता का आधार नंबर देना होगा। जो भी फोटो अपलोड होगी वह स्कूल की ड्रेस में होनी चाहिए। अन्य राज्य से आने वाले छात्रों को SLC TC देनी होगी। बिना एनरोलमेंट के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो पहली बार पंजीकरण में देना होगा। अभिभावकों का आधार नंबर व ड्रेस में होगी अपलोड फोटो। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण राज्य के स्कूलों में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। 11वीं कक्षा की 28 सितंबर से होने वाली परीक्षा को अब 9 अक्टूबर को होगी। इसी तरह 12वीं कक्षा की 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। 28 सितंबर को होने वाली छठी कक्षा की परीक्षा 8 अक्टूबर को कराई जाएगी। 8वीं कक्षा की 4 अक्टूबर को होने वाली 7 को होगी। 9वीं व 10वीं की 28 सितंबर को होने वाली परीक्षा 7 अक्टूबर को कराई जाएगी। परीक्षाएं संपूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों के परिणाम को अवसर ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के शिक्षण को लेकर नई तैयारी की जाएगी। तो पहले 8 अक्टूबर तक संचालित करनी थी परीक्षाएं। छठी से 12वीं तक की चल रही अर्धवार्षिक परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के कारण आगे बढ़ी। तो ये 24 सितंबर से शुरू हुई हैं परीक्षाएं। 11वीं 12वीं के 3 पेपर भी हो चुके हैं। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से इस समय की, हरियाणा की 2:30 बजे तक की बड़ी खबरें पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो ये थी 2:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।